मैं उत्पत्ति से हिंदी बाइबल मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और अगर आपको लग रहा कि रिलीजियन एक बेस होता है स्पिरिचुअल होने के लिए, सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। किसी को आप अवहेलना नहीं कर सकते हो। उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास, इसमें आदम और हव्वा, कैन और हबील, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। और दूसरा अध्याय में इजरायलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास, इसमें पहला अब्राहम है जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब जो इज़राइल भी कहलाता था का वर्णन है। तब याकूब के 12 पुत्र का वर्णन है जो इज़राइल के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि यह पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी मुख्यतः वो परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक में आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता है। वो अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। वो प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई थी। आमीन। परमेश्वर प्रेम है, हम सबको पता है, और शुरू से अंत तक किस रीति से परमेश्वर ने माफ़ करते हैं, प्यार करते हैं, साथ देते हैं, एक एक कथन में लिखित है। पूर्वजों का इतिहास दिलो दिमाग में बुद्धि बैठाते हैं। आप जब आपको काबिल बनाने के लिए वहाँ दिलो दिमाग में काम करते हैं, निरंतर प्रयास, एक भी जगह नहीं है, एक भी सेल आपका बॉडी में नहीं है, एक भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ ईश्वर अपना आशीर्वाद वर्षा करने के लिए नहीं है, आप नहीं बोल सकते हो। वहाँ अपना बुद्धि से, चिंतन से, भावना से, कार्यकारिता से और बहुत बहुत कुछ अलौकिक कथा जो कल्पना के परे है। मैं तो कभी इस रीति से अनुभव नहीं की थी, हमें माफ़ करो प्रभु पिता। और ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद मनुष्य को सहायता करने के लिए, अब सोचो, मनुष्यों के दिलो दिमाग में अपना स्पिरिट डालने के लिए, दिमाग में बुद्धि डालने के लिए, उनको विपदा से बचाने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए, और ना जाने क्या क्या चीज़, उलझा हुआ चीज़ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बारंबार मैं पढ़ती हूँ, सहायता लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी पड़ता है किस रीति से कहानी आगे गया, कौन क्या किए थे, पात्र मनुष्य क्या गलती किए थे, क्या क्या किए थे, उसके बावजूद भी ईश्वर ने किस रीति से उनको आगे ले गए हैं।
हम लोग भूल में गलती में भरे हुए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हमें माफ़ करो, गलती में भरी हुई हूँ प्रभु पिता। ईश्वर का दुनिया, ईश्वर का चिंतन मन बुद्धि में अगर दिमाग में हो, कितना आसान होता है यात्रा, हमें सुखद होता है पिता परमेश्वर, हमें पता है। अगर नहीं होता है, अपना भी विपदा हम बुलाते हैं, मेरे साथ समग्र विपदा में आता है और ईश्वर परेशान हो जाते हैं उस विपदा से सबको बचाने के लिए। प्रभु करे ऐसे आपदा विपदा का बुलावा नहीं हो, क्षमाशील बने, धैर्य में बने रहे, एक स्ट्रॉन्ग, एक साहसिकता के साथ एक मुख्य पात्र बनने के लिए सबको बुलावा दे। सब में से जो ईश्वरीय तत्व है वहाँ ऐसे चुंबक के तरह उठा ले कि दिस इज यू। अपने में समस्त कुछ समाया हुआ होने के बावजूद भी उनको वो छोटा सा धागा ऐसे उठा के कि फुल कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए कि दिस इज़ यू, वो अगर ईश्वरीय बुद्धि में मैं हूँ, प्रभु करे आप हो और बहुत कोई है, किस रीति से आप उस धारणा को, उस धारक बाहक को आप थमे हुए हो अपना हथेली में, जिनका व्याख्या ना कभी अंत हो सकता है। शुरू तो कर सकते हैं लेकिन अंत कभी भी नहीं हो सकता है। प्रभु पिता अपना रीति से अनोखा अनुभव से सारा संत लोग किस रीति से ले गए हैं, ये परंपरा जैसे कि अनंत तक बहते रहता है, अनंत तक पढ़ते रहेगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला एक यात्रा है, एक सिलसिला है। प्रभु पिता सबको मेरा बुलावा है, सबके लिए मेरा प्रेयर है। वहाँ जो लेटेस्ट थॉट है, ईश्वरीय थॉट है, वहाँ वो आशीर्वाद स्वरूप उनको मिले। मैं और क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा और अभी नहीं बोलना चाहती हूँ। प्रभु पिता मालिक करे कि ऐसा ही हो। वहाँ ईश्वर बैठे, ईश्वर बैठे वहाँ, ह्यूमन बीइंग नहीं, वहाँ ईश्वर बैठे काम करे, सारा चीज़ का समाधान स्वर्ग के अनुरूप हो। प्रभु मेरा यही है, बच्चा मैं अपने आप को पाऊँ, बार बार रटते रहूँ, पढ़ूँ और अपना संशोधन करूँ, अपना भूल के लिए माफ़ी मांगूँ और बहुत कुछ ईश्वरीय तत्व जो छुपा हुआ है, एक ना ख़त्म होने वाला समुंदर के तरह है, इसमें तैरते जाऊँ, तैरते जाऊँ, तैरते जाऊँ, तैरते जाऊँ। प्रभु पिता इसमें तैर